बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि अपने लाइफ के साथ क्या करें, व्हाट टू डू विथ माई लाइफ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। तो आज इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट टू डू विथ माई लाइफ, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा वेग क्वेश्चन है। इट्स लाइक कि आस्किंग कि भाई ये पिज़्ज़ा ज़्यादा बढ़िया है या कोको कोला ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कैसे कैसा क्वेश्चन हुआ है, कोई सेंस नहीं बनता। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि दिन के मेरे पास 24 घंटे है, जस्ट लाइक एवरीवन। उसमें से मैंने 8 घंटे सोने में बिता दिए, 2 घंटे कुछ करने में, खाना-पीना, थोड़ा कपड़े-वपड़े पहनना, नहाना-धोना, उसमें 2 घंटे चले गए। अब ये 14 घंटे के साथ मैं क्या करूँ? ये 14 घंटे, क्योंकि 14 घंटे इसलिए क्योंकि ये जो 24 में से ये 8 और ये 2, 10 घंटे तो डिफाइन है कि हाँ, इतने घंटे सोना है, इतने घंटे ये बॉडी को मेंटेन रखना है। बाकी 14 घंटे क्या करूँ फिर? तो ये 14 घंटे किस चीज़ में फ़ील करूँ, ये रियल क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या है? तो अभी जो है एक काम करो, कागज़ लो या मोबाइल पे भी कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहे होगे तो कागज़ लो और उसमें से लिखो कि आइडियल डे। और इस आइडियल डे में तुम्हें लिखना है कि तुम क्या करना चाहते हो दिन भर। ऐसा मतलब एक इमेजिन करो कि ये परफेक्ट डे जिसमें तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ऐसा डे नहीं कि जहाँ पे बस मौज-मस्ती कर ली दिन भर, वैसा नहीं। प्रोडक्टिव डे। और इस डे में तुम सोचो कि दिन भर क्या करोगे? मेबी सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए-धोए, जिम गए, वापस आए, फिर लेट्स से 2 वीडियो रिकॉर्ड किए यूट्यूब के लिए, और फिर कॉलेज की पढ़ाई की, और फिर क्या किया? लेट्स से कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद दोस्त के साथ थोड़ा घूम फिर के आए, थोड़ी-सी बातचीत की, फिर कुछ स्किल सीखी, लेट्स से कोडिंग का थोड़ा बहुत किया, फिर डिनर, लंच वो सब किया। और फिर आखिर के 2-3 घंटे बचे थे रात को सोने से पहले, तो उस टाइम में कुछ नॉलेज गेन किया, मे बी कोई पॉडकास्ट देखा या 7 बजे मेरा वीडियो देखा। तो ऐसा मतलब तुमने पूरा एक टाइम टेबल बना लिया कि एक रफ एस्टिमेट कि दिन भर में मोटा-मोटा क्या करना है। अगर ये परफेक्ट डे मेरे पास होता है, जहाँ पे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, फुल ऑफ एनर्जी है बॉडी में, तो मैं क्या करता? तो ऐसा एक पूरा डिटेल वे में फिर तैयार कर लेना है, फिर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करके, और फिर सोचना है कि यही तुम्हारा जो है करना है, तुम्हें वही करना है फिर, कि सुबह-सुबह जिम गए, तो वही करना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है तुम्हारा एक आइडियल डे का टाइम टेबल हो जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं टाइम टेबल को परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाते, तो करना भी नहीं है। अगर मान लो तुम्हारा आइडियल डे जो 100% एफिशिएंसी जो है, उसका तुमने 80% ही अचीव किया, तो वो जो है 80% तुम्हारा परफेक्ट डे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा अभी जो दिन चल रहा है तुम्हारा, अभी जैसे तुम जी रहे हो, उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ही होगा। और फिर तुम ये नहीं पूछोगे कि क्या करूँ? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हाँ, इस टाइम पे ये करना है। तुम कर रहे हो या नहीं, ये तुम पूछोगे कि ये कर रहा हूँ या नहीं? आलस दिखा रहा हूँ या कर रहा हूँ काम? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि तुम दिन भर कितना काम कर रहे हो, कितनी थकान आ रही है। क्योंकि बेड पे सोने से पहले जो है, क्या तुम्हें आराम से ऐसे नींद आ जाती है बिना कुछ सोचे? या दिमाग में आता है कि यार दिन भर में क्या किया? कुछ मज़ा नहीं आया, बोर हुए। लोग बोर इसलिए होते हैं क्योंकि उस 14 घंटे में से, 14 घंटे के ब्लॉक में से कुछ करने को है ही नहीं। अगर करने को काम होता, जैसे कि असाइनमेंट का जो टाइम आता है इंजीनियरिंग में, तो उस टाइम में बच्चे बोर नहीं रहते। आज तक मैंने किसी भी इंजीनियर को असाइनमेंट की सीज़न में बोर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके पास काम होता है। सेम फॉर एग्ज़ाम सीज़न। बाकी सीज़न्स में से जो होते हैं ना 3-4 महीने वो सेमेस्टर वाइज़, तो उसमें बहुत से बोर देखे कि क्लास में सर पढ़ा रहे, लगता है कब खत्म होगा, फिर रूम पे आए, फिर लगता है कब दिन खत्म होगा, अच्छा फिर दिन खत्म होगा, फिर लगता है कब रात खत्म होगी। ऐसे ही मतलब चक्कर ही घूमता रहता है। तो पहले तो ये करना है कि टाइम टेबल बना लेना है, और एक गोल लिस्ट की गोल्स क्या है तुम्हारे। अगर मान लो तुम्हें अनलिमिटेड पावर होती है, तो तुम कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं? अभी इसमें अनरियलिस्टिक मत लिखना कि इलॉन मस्क के साथ चाँद पे जाके चाय पीना, वो चाय वाले से। नहीं, 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 ये इतना भी नहीं। रियलिस्टिक गोल्स लाइक कि अगर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अगर गोल तुम्हारा सोचा है, मान लो किसी का गोल हो कि वो घर खरीदेगा अपना, खुद का फ्लैट, अपार्टमेंट, वो एक हो सकता है, मे बी नॉट अपार्टमेंट, वो एक गोल हो सकता है, फ्लैट लेना। दूसरा हो सकता है कि लेट्स से एक बढ़िया अच्छी मैरिज होना, मतलब अच्छी लड़की मिलना मैरिज के लिए, वो एक गोल हो सकता है। जैसे कि मेरा यूट्यूब पे वो मोनेटाइज़ करना, वो भी एक गोल है। और फिर फिगर आउट करना कि इस गोल तक पहुँचने के लिए क्या लगेगा। अब पता है कि इतने ऊपर तक चढ़ना है, वहाँ तक चढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या-क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मेरे लिए यूट्यूब वीडियो बनाने पड़ेंगे,
गर्मी में क्योंकि अगर फैन चालू किया तो वो थोड़ा ऐसा बैकग्राउंड नॉइज आ जाता है, तो वो ज़रा सॉफ्टवेयर में ज़रा से प्रॉब्लम्स होता है। तो ऐसे चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेगी कि इसके लिए पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। और फिर ये पहुँचने मतलब या तो जाने के लिए रीज़न क्या है, इस गोल को क्यों अचीव कर ही क्यों रहे हो। तो मेरा ये जो है ये मोटिवेशन फैक्टर है कि रीज़न व्हाई इज़ अ मोटिवेशन फैक्टर। तो ये मेरे लिए है कि अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ और इससे मैं सिर्फ 5,000 ही महीने का कमा पाया, तो 5,000 एक डायरेक्ट प्रॉफिट है, ऑन टॉप ऑफ कि कोई भी बिजनेस या धंधे में से या जॉब में से, नौकरी में से मैं कमा रहा हूँ, उसके ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। तो ये डायरेक्टली मेरे हाथ में प्रॉफिट आ रहा है। और इस प्रॉफिट जो है इट्स लाइक कि इसके साथ तो फिर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ इस 5,000 क्योंकि गिल्ट फ्री हो जाऊँगा कि ये जो है दिस इज़ माय मनी। तो ये एक मेरा रीज़न है, क्योंकि सबके अलग-अलग डिज़ायर्स होते हैं कुछ ना कुछ खरीदना। और अगली चीज़ करनी है कि अगर मान लो तुम्हारा कोई गोल है और तुम वो अचीव करना चाहते हो, लेकिन पता नहीं कि क्या करें, कैसे करें? तो ये वीडियो गेम्स में भी ये होता था ना कि जब मान लो जीटीए 5 खेल रहे हो और एक कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करें? इसको कैसे कंप्लीट करें? तो क्या करते थे, यूट्यूब पे जाते थे, उसके ऊपर यूट्यूबर को सुनते थे, वो बोलता था, "ये इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ना ये ऐसा प्लान है, तो ऐसे अगर शॉर्टकट से जाओगे तो ये ऐसे इनको मार के फिर ऐसे जाना फिर आहा!" तो वही करना है तुम्हें कि फिगर आउट करना है। अब जैसे मेरे यूट्यूब का है, तो फिगर आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि बहुत से वीडियो बनाए, फिर सोचा कि अच्छा वीडियोज़ में थंबनेल, टाइटल, अच्छा टाइम भी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि अगर मान लो 7 बजे डिसाइड किया है तो 7 बजे अपलोड होना चाहिए वीडियो। ताकि उससे जो ऑडियंस है उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो अपने जो टाइम मैनेज कर सकता है ऑडियंस, वही तुम्हारे साथ जुड़ता है। फिर वो तुम्हारा ऑडियंस से जो रिटेंशन और क्लिक थ्रू रेट, व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे मतलब चीज़ें फिगर आउट करने लगते हो जब तुम शुरुआत करते हो। और उसके साथ जो है तुम्हें एक और चीज़ करनी है, मान लो अगर किसी के पास कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो उसे गेन करना पड़ेगा। और उसके लिए बिना स्किल्स के, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के पैसे कमाने का बेस्ट जो आइडिया है, वो है नौकरी करना। ये बहुत से लोग कहेंगे कि ये बिज़नेस मॉडल करो, ये ऐसा करो। बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के, बिना स्किल्स के कोई धंधा नहीं चलता। दिस इज़ अ सिंपल डेफिनिशन ऑफ अ धंधा। ये जो इंग्लिश का शब्द आती है ना बिज़नेस मॉडल, सुन के लगता है कि एंटरप्रेन्योर, बहुत से लोगों को स्पेलिंग पता नहीं होगी एंटरप्रेन्योर की क्या है, लेकिन सुनने में बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। मे बी कोई इंग्लिश लोग को भी पता नहीं होगी, अगर कोई इंग्लिश ब्रिटिश अमेरिकन है उनको भी पता नहीं होगी कि स्पेलिंग क्या है इसकी। तो सुनने में मजा आता है। ये इंग्लिश शब्द है, मोटा मोटा गणित धंधा कैसे करें ये पता करने के लिए पहले नौकरी करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस स्किल लेनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस स्किल्स नॉलेज कहाँ से मिलता है? नौकरी से ही मिलता है। यहाँ मैं नौकरी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि वो फीलिंग नौकर वाली आए, क्योंकि मान लो नौकरी करते हुए मजा आ रहा है लाइफ में, तो तुम नौकरी छोड़ोगे क्यों? अगर मान लो मजा आ रहा है लाइफ में, दुबले पतले नहीं हो, इन शेप हो, तो वो व्यक्ति जिम जाके सिक्स पैक क्यों बनाएगा? अगर उसकी जगह पे अगर बहुत मोटा और या बहुत ज़्यादा पतला व्यक्ति है, तो वो जिम में जाके मेहनत करेगा, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट सब वर्कआउट करेगा, अच्छी बॉडी बनाएगा। तो वो डिससैटिस्फैक्शन ही चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास अभी ये डिससैटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ भर ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रह सकती कि नौकरी करते-करते। जॉब्स यू सी आर फॉर एक्सपीरियंस और नॉलेज, स्किल्स, मनी। ये इफ यू आर डूइंग लाइक इट्स लाइक कि बहुत ही हाई लेवल की है तो बात अलग भी हो जाती है कई बार, जैसे कि सीईओ या एमडी। लेकिन ज़्यादातर लोग की यही लगने वाली है, 30-35 हज़ार में 50 तक जाएगी, और वो फिर कोई नया बंदा आके बोलेगा नहीं मैं 50-25 में ये काम कर दूंगा, ये 50 वाले जो टूम है उसको फिर हटा देंगे। ज़्यादातर जॉब्स में ये हो रहा है। तो इसलिए तुम्हें जो है अलग अलग साइड हसल्स, साइड इनकम रहने ही पड़ेंगे। तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।